रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है इस्केप वेलोसिटी का। इस्केप वेलोसिटी का मतलब है, इस्केप का मतलब है टू डिसअपीयर, गायब हो जाना। इस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि इतनी वेलोसिटी देना कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो फिर उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू टेक a body from the surface of the earth and escape it from the gravitational field is called escape velocity। कि वो velocity कि वो उस बॉडी को फ्रॉम द अर्थ सरफेस से ग्रेविटेशनल फील्ड से escape कर ले, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं escape velocity। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग के पास ये अर्थ है और यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे एक बॉल है और ये एक बिल्डिंग है। अब आप लोग इस बॉल को इस बिल्डिंग पर लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोग इसको वेलोसिटी दोगे। अब ये बॉल है, तो अब इस बॉल को आपने इस बिल्डिंग पे लेके जाना है, तो अब इसको आप लोग वेलोसिटी दोगे ताकि ये इस बिल्डिंग पे लेके जाए। तो इसको जब वेलोसिटी दोगे तो ये तो इस बिल्डिंग पे चला जाएगा। फिर अगर इससे ज़्यादा, यानी इसका हाइट कम है बनिस्बत इस बिल्डिंग के, ये इससे ज़्यादा हाइट पे है, तो अब अगर इस बॉल को आप लोग इस बिल्डिंग पे लेकर जाना चाहोगे, तो आप लोग उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी से यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी दोगे। यहाँ पे कम वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत होगी। इस तरह अगर आप लोग किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड, फॉर एग्जांपल ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, ये अर्थ है और यहाँ तक आप लोग के पास ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अब अगर आप लोग इस बॉडी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है और उसको आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर लेके जाना चाहते हो, तो उसको उससे ज़्यादा वेलोसिटी देनी होगी। तो उस ज़्यादा वेलोसिटी को आप लोग बोलोगे एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोग के पास फॉर एग्जांपल ये अर्थ यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, यहाँ तक इस बाउंड्री तक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अब अगर मैं इस बॉडी को, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अगर इस बॉडी को मैं इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाना चाहती हूँ, एस्केप करना चाहती हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसको मैं वेलोसिटी दूंगी। क्योंकि वेलोसिटी दूंगी, फोर्स अप्लाई करूँगी, तो तब ये इनफाइनाइट पॉइंट पे जाएगा ना। तो इसको वेलोसिटी दे के मैं इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाऊँगी। तो इस वेलोसिटी को फिर मैं सिंपल वेलोसिटी नहीं बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, मतलब ये कि यहाँ पे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सपीरियंस नहीं होगी, यानी अट्रैक्शन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जब मैं इस बाल को यहाँ पे लेके गई थी, तो अगर वो बाल यहाँ तक चला जाएगा फिर दोबारा नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह ये बाल को, इसको मैं ज़्यादा वेलोसिटी दूंगी तो ये यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोबारा नीचे अट्रैक्शन होगी इसकी। तो इसी तरह अगर मैं इस बॉडी को एस्केप कर लूँ ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो फिर ये दोबारा नीचे नहीं आएगा और उसको जो मैं वेलोसिटी दूंगी उसे मैं बोलूँगी एस्केप वेलोसिटी। सही है। तो इस एस्केप वेलोसिटी की अब हमने मैथमेटिकल डिराइवेशन करना है कि इसकी मैथमेटिकल डिराइवेशन किस तरह होगी। तो मैथमेटिकल डिराइवेशन के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लूँगी। वो क्यों लूँगी? क्योंकि यहाँ पर मैं, अगर ये रेस्ट पे है तो मैं इसे एनर्जी दूँगी, उसे मोशन में लाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करूँगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी को मोशन में लेके आए। तो इस बॉडी को, इस बाल को मोशन में लेके आने के लिए मैं इसे काइनेटिक एनर्जी दूंगी। अब जब ये हाइट पे चला जाए, डिस्टेंस कवर कर ले, तो वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन एस्केप पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग को पता है कि वो बराबर है 1/2 mv², इसके बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने कल पढ़ा था ना कि वो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती, जबकि वेरी होती है। जितना हम ज़्यादा डिस्टेंस पे लेके जाएंगे उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है, और एक ख़ास पॉइंट पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप लोगों के पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि इस पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे, आप लोगों के पास
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इस अर्थ से लेकर यहाँ तक आप लोग के पास वो एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लोगों ने कल एक इक्वेशन डिराइव किया था जो बराबर है GME इसके बराबर था। यहाँ पे नेगेटिव साइन था। अगर आप लोग नेगेटिव साइन लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव साइन इज़ जस्ट टू शो दैट द फील्ड इज़ अट्रैक्टिव नेचर। नेगेटिव साइन हमने लास्ट में इस वजह से लगाया था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड था और आप लोग उसे ऊपर लेके जा रहे थे, तो FG डाउनवर्ड था और डिस्टेंस ऊपर कवर हो रहा था, तो एंगल 180 था। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो था वो नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज नेगेटिव साइन इज़ जस्ट टू शो दैट द फील्ड इज़ अट्रैक्टिव नेचर। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इसकी डिराइवेशन करना चाहते हैं कि ये नेगेटिव साइन हम क्यों नहीं लिखते, तो इसकी डिराइवेशन भी मैं करवा दूंगी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट पे ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आप लोग के टॉपिक में, इस टॉपिक में यहाँ पे था ज़ीरो पॉइंट इज़ अ पॉइंट सो फार अवे फ्रॉम दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल नॉट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, हैंस इस पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट पे आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। जबकि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -GME स्क्वायर ये था। इसको पोटेंशियल एनर्जी दे के हम इसको इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जा रहे थे, लेकिन जब इस पॉइंट पे आ गए तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो के बराबर हुआ। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं फाइंड आउट करूँगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आप लोग के पास, रेफरेंस पॉइंट पे जो है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट पे आप लोग के पास, रेफरेंस पॉइंट पे आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आप लोग के एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट वन पैराग्राफ में है। और इनिशियल एनर्जी आप लोग के पास यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो है GMEM डिवाइडेड बाय RE। तो माइनस साइन आप लोग के पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर आप लोग के पास प्लस GMEMRE आ जाएगा। मैं दोबारा से समझा रही हूँ, आप लोग देख ले। इस पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे आप लोग के पास ज़ीरो पॉइंट एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है। जब आप लोग इसको लेके जाते हो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी GMEMRE स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस वन इज़ द फाइनल पॉइंट, दिस वन इज़ द इनिशियल पॉइंट, तो आप लोग के पास ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है। तो फिर आप लोगों ने काम, आप लोग के का टॉपिक जो है वो एस्केप वेलोसिटी का है, तो आप लोग इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी को ही फाइंड आउट करोगे। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, MM आप लोग के पास स्मॉल mm ऑब्जेक्ट वाला MM कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल ये रह जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2GMERE आ जाएगा। एक एस्केप वेलोसिटी का ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ये है कि अगर आप लोग GME की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो कि इस GME की क्या वैल्यू है, इसको और मॉडिफाइड करना चाहते हो, तो आप लोग के पास फोर्स की इक्वेशन क्या है, कल आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बराबर है GMEMRE स्क्वायर के। FG आप लोग के पास वेट के बराबर है, यहाँ पे आप लोग mg लिख लोगे तो GMEMRE स्क्वायर आ जाएगा, MM कैंसिल आउट हो जाएगा तो G इज इक्वल टू GMERE स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोग के पास GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग के पास GME जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, ME भी कांस्टेंट है, तो ये आप लोग के पास इसके बराबर आ गया। तो आप लोग इसको इस GME की जगह GRE स्क्वायर को पुट कर लोगे, RE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा 2GRE, जिसमें आप लोग वैल्यूज़ पुट करके आप लोग आगे भी फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास वैल्यू क्या है, G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू 6.4,
2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो आप लोगों के पास एस्केप वेलोसिटी ये आ जाएगी। लेकिन डिफरेंट प्लेनेट के लिए डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी होती है, यानी फॉर एग्जांपल मून के लिए जी की वैल्यू चेंज होती है, वहाँ पे 1.6 होता है, तो फिर उसके लिए डिफरेंट वेलोसिटी होगी, सही है। फॉर एनी अदर प्लेनेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। दोबारा से मैं बता रही हूँ, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर ले, गायब कर ले, तो उसको जो वेलोसिटी हम देते हैं उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, सही है। ओके, यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी।